है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुराने निकाले अपनी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में, क्षमा के गुण से समेटे हर बात। वो है समेटने की शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माँ को स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, इसको फील करिए शांति। है तुमको ब्राह्मण है जिसको हम सबको सब पुकार रहे हैं। समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को
शक्ति बन के जला, तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। तो ये शिव शक्ति, ओम शांति, ओम शांति, ये हम ही हैं। और जो हमने पहले देखा था कि आत्मा में 8 शक्तियां हैं, तो आज हम उसी 8 शक्ति के बारे में बात करेंगे। और जो हमसे बाबा की, ईश्वर की अपेक्षा है वो यही है, क्योंकि जो हम लोगों ने शुरू में एनर्जी की बात की थी, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी, तो हमसे, जैसे माँ हमारी हमसे जुड़ी है क्योंकि उनकी भावनाएं हमारे साथ है, तो जब बच्चा बीमार होता है तो वो याद करते हैं और हमसे जुड़ जाते, मतलब उनको पता चल जाता है कि अच्छा कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो फोन कर आ जाता है उनका। तो उसी तरह से वो हमसे इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हमारे में कुछ एनर्जी एक्सचेंज हुआ है अभी। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं संसार में, करोड़ों में है, एक्चुअली हम लोग भी थे, जो अपने पिता को भूल चुके थे। हमारे पिता कौन है, उनसे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं। तो जब हम लोगों ने उनकी खोज की, किसी न किसी तरह से उनके बारे में सोचा, तो वो क्वांटम के थ्रू हम उनसे जुड़े और तभी वो हमसे जुड़े, और फिर कोई ना कोई निमित्त बनकर फिर जुड़ता है। तो अगर ऐसे भी होता है कि जैसे मैं कैसे जुड़ी, तो मैंने खुद ही उनकी खोज शुरू की, उनको याद किया, उनको पुकारा, उनको बोला कि आप सामने आओ, जो भी हो आप सामने आओ, आप ही मेरे हो। तो उनसे डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। लेकिन और भी लोग जो हैं दुनिया में, ब्रह्म कुमारी के सेंटर्स हैं, तो वो निमित्त बनती हैं आत्माएं, दूसरी आत्माएं दूसरे को बताती हैं कि तुम्हारे पिता है, इनको याद करो। तो जब बताते हैं कि हम उनका परिचय देते हैं, और जब आत्माएं उनको याद करती है तो वो उनसे जुड़ जाती है और डायरेक्ट एनर्जी वो फील करने लगते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो ना जानी है और ना जान पाएंगी, जो हमारे पास विनाश का जब अंतिम समय आने लगेगा तो वो हमारे ही पास आएंगी, क्योंकि हम वो निमित्त आत्माएं हैं जो दूसरे को शांति देंगी, सहयोग देंगी, शक्ति देंगी, सुख देंगी, उनको उनके दर्द को ठीक करेंगी। जैसे कोई और बाबा के महावाक्य के अनुसार आत्माएं ऐसे आएंगी हमारे दरवाजे पे, हमारे पास, जैसे कि कोई कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो किसी के द्वार पर कोई पानी मांगने आता है, और अगर पानी हमारे पास उस वक्त ना हो, तो अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो जो दुख होता है वही दुख होगा उन लोगों को जो ये ज्ञान होने के बावजूद भी अपने अंदर इतनी शक्ति ना भरे जो दूसरे को मदद कर पाए। तो हम सब वो अनिमित महान आत्माएं हैं, दैवी आत्माएं हैं, जो दूसरे के सहयोग के लिए आधार है, आधार मूर्त आत्माएं हैं। हमारे ही ऊपर ये सृष्टि की जो नई संरचना है उसका आधार हमारे ही ऊपर है। तो हम लोगों को ये सारी शक्ति हमारे अंदर है, ऑलरेडी है, बस इसे जगाना है, जानना है, इसको यूज करना है। जितना यूज करेंगे, लौकिक में जैसे पैसा होता है, उसको यूज करते हैं तो खर्च होता है, कम हो जाता है। लेकिन ये शक्तियां ऐसी है, जितना इसका यूज करेंगे, जैसे शयन शक्ति, उसको जितना यूज करेंगे वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इस टाइम में वो इतना बढ़ेगी कि वो हम सब देवी
अवतार के रूप में नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये मेल और फीमेल की बात है, ये आत्मा की बात है, ये आत्मा की शक्तियों की बात है। तो ये आत्मा की शक्तियों को ही शक्ति स्वरूपा, हम सब शक्ति स्वरूप है। क्योंकि अभी हम एक दूसरे को देख सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, पिछले जन्म में कोई कुछ और हुआ होगा, वो बॉडी का बात है। लेकिन परमात्मा आत्मा को देखा जाए तो आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुल्लिंग। तो इसीलिए कभी कभी हम उनको साजन कहते हैं और हम आत्माएं सजनी बनते हैं। तो वो रिश्ता है, तो वो रिश्ता इस देह से नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ये शिव शक्ति जो है वो मेल को नहीं जाता है, फीमेल को जाता है, ऐसे नहीं। हम सब आत्माएं शिव शक्ति हैं, शिव से शक्तियां लेकर हम शिव शक्ति बनते हैं। तो हम आज उस पावर के बारे में जानेंगे, वो हमारी अंदरूनी 8 शक्तियां कौन सी है। तो जो सिंबॉलिक, जैसे हमने बात की थी कि जो अष्ट शक्तियां हैं, जो भी हमारा स्पिरिचुअल, हमारे यहाँ लौकिक में स्थूल में जो कुछ भी हम भक्ति करते हैं, वो एक स्पिरिचुअली उसके अंदर एक गहरा राज है, जो कि सब लोग भूल गए। 5,000 साल वर्ष हुआ, इस वजह से हम लोग भूल गए। तो ये जो अलंकार है, ये 8 शक्ति उसी को दिखाता है, उसी 8 शक्ति का स्वरूप है ये। जो 8, जो दुर्गा का 8 सिंबल दिखाता है। तो ऐसे होता नहीं कि कोई 8 हाथ के साथ होता है। तो इसका मतलब यही है, फियरलेस, बाघ का मतलब फियरलेस और बहुत शक्तिशाली। और बाकी का है ज्ञान की तलवार। अ, तो उसके बारे में हम लोग जाने क्या है वो 8 शक्ति। तो इन 8 शक्ति को हम लोग अच्छे से जानते हैं, फिर इस पे थोड़ा योग करेंगे कि कैसे हम भगवान से इन 8 शक्ति को और ज्यादा भरें, और भरने के बाद उसको पूरे दिन में यूज करना है। तो एक चार्ट बना लेना है कि 8 शक्ति का, एक टेबल खींच करके, और रात को सोने से पहले ही देखना है कि इन 8 शक्ति का आज हमने यूज किया कि नहीं। तो एक्चुअली पहले ही मुझे ये पहले ही करना चाहिए था चार्ट, बट मैंने कल, आज से मैंने भी शुरू किया है ये चार्ट बनाना, क्योंकि डेली बाबा का आ रहा है, जब तक इन शक्तियों को यूज करोगे नहीं तब तक ये शक्तियां बढ़ेंगी नहीं। अगर ये बढ़ेंगी नहीं तो फिर तुम देवता स्वरूप में कैसे आओगे? तुम जब शक्तिशाली ही नहीं बनोगे तो विकार को भी नहीं हरा पाओगे, और विकार भी नहीं हरा पाएंगे तो जमा जमा भी, हम अकाउंट जमा करना है हम लोग को अच्छे कामों से, अच्छी शक्तियों से, तो वो भी नहीं हमारे पास होगा। तो फिर जब वो सब नहीं होगा तो जो हम लोग आगे का 84 जन्म का प्रारब्ध है वो कम हो जाएगा। जो राजा रानी का ही सतयुग में होता है, यथा रानी तथा प्रजा होता है, लेकिन जो जितना पुरुषार्थ करता है उसमें कोई प्रजा में आता है, सुखी सब होते हैं, कोई दुख नहीं होता है। लेकिन पद तो वहां पे भी होता है, कोई महाराजा बनता है तो कोई मंत्री बनता है। तो पुरुषार्थ पे ही वो डिपेंड करता है कि हम कितना योग करते हैं, दूसरे को कितना सुख देते हैं, दुख नहीं देते हैं। ये सब पॉइंट अब जमा होगा। तो उसमें पहली शक्ति है पावर टू पैक, समेटने की शक्ति। तो जो समेटने की शक्ति है उसके लिए नम्रता का गुण चाहिए, समेटने की शक्ति के लिए। और ये व्यर्थ को समाप्त कर बुद्धि को सशक्त कर समर्थ बनाना है। तो हम लोग समेटने की शक्ति से क्या करते हैं कि जो भी कुछ आ, रायता फैला हुआ रहता है, हमेशा एक बात को बहुत फैलाना, बहुत उस पर चर्चा करना, उसी वक्त समेट लेना चाहिए कि नम्रता से, हाँ ओके, जैसे कि अब कोई टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, कुछ आदान प्रदान विचार का हो रहा है, तो कभी कभी वो आर्ग्यूमेंट का रूप ले लेता है। तो उस वक्त क्या करना है कि हमको समेट लेना है अपने आप को। तो हम क्या करेंगे कि नम्र नम्र हो जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है आप जीते। और फिर उस बारे में विचार विमर्श नहीं, व्यर्थ का कुछ नहीं सोचना है कि ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है। और फिर जब हम व्यर्थ को समाप्त कर लेंगे तो बुद्धि हमारी क्या होगी, सशक्त और समर्थ।
यह पाठ पक्का करना है कि हम इस धरा पर मेहमान हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये हमारा घर नहीं है, कर्म भूमि है, और यहाँ से हमको वापस घर जाना है। और अब तो समय नजदीक आ रहा है जब हमको अपने घर जाना है। तो जो 84 जन्म की जो मेहमान नवाजी है वो अब खत्म होगी, और अब हमको घर वापस जाना होगा। तो हम क्या है यहाँ पर, ये याद रखना, हम यहाँ मेहमान हैं। और मेहमान जब दूसरे के घर आते हैं तो नम्रता पूर्वक रहते हैं, अपना व्यवहार से सबका मन जीतते हैं। तो हमको ये याद रखना था कि हम तो यहाँ मेहमान हैं कुछ दिन के। हम क्यों किसी से लड़े, हम क्यों किसी से झगड़े, हम क्यों किसी से उलझे। हमको तो यहाँ पे आकर थोड़े दिन के लिए आए हैं, तो चलो सबका दिल जीत कर चलते हैं कि हम जाएं तो सब याद करें। तो यह शक्ति धारण हो, इसके लिए मैं नम्रचित आत्मा मेहमान हूँ, ऐसा मन में संकल्प सुबह शाम एक बार बैठे। तो जैसे संकल्प से क्या होता है कि अगर हम शुद्ध समर्थ संकल्प करेंगे तो वो व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति कर देगा। जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा जब अपवित्र ख्याल आते हैं तो बोलना चाहिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, और देखना चाहिए अपनी आत्मा से पवित्रता की किरणें फैल रही। तो उसी तरह अगर कोई भी कभी निगेटिव विचार आता है तो उसके ऑपोजिट कुछ करना चाहिए। जैसे गुस्सा आता है तो उसके ऑपोजिट क्या हथियार होगा, शांत। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मुझसे शांति की किरणें मेरे सारे कर्मेंद्रियों पर फैल रही हैं। मैं तो ऐसे, तो ये हुआ समेटने की शक्ति। इस पे जब मेडिटेशन करेंगे तो एक साथ करते हैं, सब शक्ति को एक साथ ही करते हैं। तो दूसरा है सहन करने की शक्ति। ये है सहन करने की शक्ति। तो जो फल लदा हुआ वृक्ष रहता है उसी पे पत्थर मारा जाता है, क्योंकि उसको फल चाहिए। तो सहन शक्ति के लिए हमको क्या करना होगा, हमारे अंदर खुशी बहुत होनी चाहिए। किस बात की, कैसे खुशी बढ़ेंगे, तो हमको किसने चुना, भगवान ने चुना। जहाँ लोग दर दर ठोकर खाकर भगवान भगवान पुकार रहे हैं, अल्लाह ईश्वर गॉड पुकार रहे हैं, वह भगवान खुद ही आ गए कि लो बच्चे ये सीखो और मुझसे मिलो। कहीं भटकाया नहीं उन्होंने, और इतनी करोड़ों आत्माओं में हमें चुना। तो इसकी खुशी होनी चाहिए, और पढ़ाने वाला भी वही है। बाकी सब आत्माएं निमित्त मात्र है, पढ़ा वही रहा है, हमको दिखता नहीं, लेकिन वो आता है सामने, दृष्टि देता है, और जो उसको बुलवाना होता है वो बुलवाता है। तो सहन शक्ति के लिए हर्षित मुक्ता का गुण धारण करना है, प्रेम और क्षमा का गुण धारण करना है। तो हमारे अंदर हम लोग को प्रेम स्वरूप, में प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ और क्षमा मेरा गुण है, तो सबको क्षमा करना है तुरंत। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए फिर मेडिटेशन में बैठना है, बाबा से शक्ति लेकर के, और फिर दूसरी आत्मा जिसको क्षमा करना है सामने देखना है, और उसको फिर क्षमा कर देना। किसी के लिए भी, एक के लिए भी अपने अंदर कुछ भी गलत नहीं रखना है। तो एक बार क्या हुआ कि एक मधुबन में ब्रह्म कुमारी में एक आत्मा गई वहां पे, और उसने कहा कि दादी मैंने तो सबको माफ कर दिया, लेकिन बस 3 लोग को माफ नहीं किया है। तो उसने दादी ने कहा कि 3 बूंद जहर तुम्हारे पानी में मिला दूं तो चलेगा, तो कुछ होगा तो नहीं उससे। तो फिर वो आत्मा गई और नेक्स्ट टाइम फिर आई, फिर उसने कहा कि अब मैंने एक को माफ कर दिया, अब 2 और बचे हैं, लेकिन हम अब नहीं होगा, अब उन 2 को तो हम नहीं माफ कर पाएंगे। उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत मुझे दुख दिया है, धोखा दिया, ये किया वो किया। तो ठीक है चलो, तो चलो 2 बूंद ही जहर तुम्हारे पानी में मिला देते हैं, तो कुछ नहीं होगा ना। तो उसके बाद फिर वो आत्मा गई और फिर वो होकर आई। तो उसने फिर कहा कि बाबा, उस अब बाबा मिलन था, तो बाबा से कहा बाबा पहले 3 थे, उसके बाद मैंने किसी तरह करके 2 को तो माफ कर दिया, अब एक बाकी रह गया, अब मैं ये एक को नहीं माफ कर पा रही बाबा। तो बाबा ने कहा कि ठीक है चलो, तो तुम नहीं माफ कर रही हो तो एक बूंद जहर पी ही लो, और फिर अपना प्रारब्ध खो दो।
क्योंकि जब तक माफ नहीं करेंगे, जब तक कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं होगा, और कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं होगा तो बंधन आते रहेंगे, वो आत्मा सामने आती रहेगी। तो फिर उसको बहुत लज्जा आई। इसके बाद उसने मतलब फिर उसके दिल, उसने सबको माफ कर दिया। तो कहने का, एक कहानी का तात्पर्य ये है कि ऐसे नहीं कि हमको बहुत अच्छे से अंदर गुह्यता तक देखना है कि कहीं किसी से बातचीत तो नहीं बंद है, कहीं किसी का भारीपन तो नहीं है। अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है और आप तो हम कैसे चेक करेंगे? हम बोलेंगे कि अरे वही नहीं बात कर रहा है, हम तो मेरे दिल में कुछ नहीं है। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अच्छा चलो, अगर वो आत्मा अभी कॉल करे तो हम नॉर्मली बात कर लेंगे, प्रेम से बात कर लेंगे, ऐसे करके अपने आप को चेक करना चाहिए। अगर नहीं तो अभी भी मन में कुछ है, अभी भी हमें क्षमा का मेडिटेशन करने का जरूरत है। क्योंकि कभी कभी होता है बहुत दुख कोई दे देता है और हम दुख ले लेते हैं, तो वो दिल में भर जाता है जो निकलते निकलते नहीं निकलता है। तो अब तो आत्मा डिस्चार्ज हो गई है ना, बैटरी सबकी डिस्चार्ज हो गई है, तो वो नहीं माफ कर सकती है समटाइम अपने आप से। तो बाबा से एनर्जी लेके, उनसे ऊर्जा लेकर के उस आत्मा को प्यार की किरणें देनी है, पवित्रता की किरणें देनी है और उसको माफ करना है। क्योंकि कोई भी हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो कुछ दिन पहले ही बाबा का एक और मैसेज आया था कि कल ही का था कि बहुत सारी अबलाओं पे, नारियों पे जो ये ज्ञान लेती है, उन पे बहुत अत्याचार होते हैं। क्योंकि जब वो पवित्रता में चली जाती हैं तो कोई कोई हस्बैंड ऐसे होते हैं जो उनके युगल होते हैं, घर वाले होते हैं, तो पवित्र नहीं रहने देते हैं, उन पे बहुत अत्याचार करते हैं। इनफैक्ट शुरुआत में तो बहुत अत्याचार हुए थे, अब तो उतना नहीं कुछ होता, अब तो सब लोग जागरूक हो गए। तो उस वक्त क्या हो, तो उसमें क्या बाबा ने कहा कि बच्चे सह लो। ठीक है, तो पहले तो बाबा ने सबकी सहन शक्ति अपनी बढ़ाने को कही, बच्चे सह लो, इसका प्रालब्ध तुमको बहुत अच्छा मिलेगा। और दूसरा ये याद रखो कि वो तुम्हें यूं ही नहीं मार रहा है। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ नहीं किया तब वो तुम्हें मार रहा है, तुमने जरूर पिछले जन्म में उसे मारा होगा, तभी वो इस जन्म में तुम्हें मार रहा है। तो ये तो अपना कार्मिक अकाउंट चुकाना ही पड़ेगा। तो बाबा ये कह रहे थे, तो इसका मतलब, तो इसका बाबा बहुत सारे तरीके से बताया कि सारी शक्तियां हमें कैसे जमा करनी है। ऐसे नहीं कि कोई रोटी खाएंगे तो शक्ति आ जाएगी, या चावल खाएंगे तो आत्मा में शक्ति आ जाएगी, या फिर कोई सामने से आके जादू करेगा। हमें योग से अपनी शक्ति बढ़ानी है, योग से ही अपने रोग को ठीक करना है। तो बाबा का भगवान का कार्य है ये नहीं कि वो हर एक आत्मा को जाकर देखते रहे, नहीं, उनका कार्य है आकर सृष्टि को पावन बनाना। ये हमारा कार्य है, हमको क्या चाहिए वो हम बाबा से जितना चाहे ले सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। तो वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारा कर्तव्य है, और वो हमारी हमारी जरूरत जो भी है वो सब कुछ हमें खुद करना है। योग करना है, एनर्जी लेनी है, दूसरे को भी देनी है। तो हम इससे संस्कार परिवर्तन भी कर सकते हैं। किसी में कोई ऐसा संस्कार है जो घर से चला गया है, या फिर घर से दूर रहता है, या घर में ही रहकर कष्ट देता है, दुख देता है, तो उसके सोए हुए टाइम में ही, अर्ली मॉर्निंग जब वो आत्मा सोई हुई है, तब हम उसको अपने सामने देख करके, कि विजुअलाइज करके कि वो मेरे सामने है, वो आत्मा भगवान से कनेक्ट होकर के हम उसको एनर्जी दे सकते हैं। और उनसे इसको टेलीपैथी कहते हैं, उससे बात कर सकते हैं कि हे आत्मा, उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बतानी है और उनको बोलना है कि आप ये करो, ये करो, ये करो। तो इससे वो आत्मा में धीरे धीरे चेंज आ जाता है। तो ये है सहन करने की शक्ति। तो सहन करना है, कहते हैं सुंदर मूर्ति बनने के लिए हथौड़े की मार सहनी पड़ती है। नॉलेज है कि मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ, और शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और शांति धाम की निवासी हूँ। तो हम शांत रहकर हर समस्या सुलझा सकते हैं। इस नॉलेज से विवाद, शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष, इसे शांत रहकर टाल सकते हैं। हमें मजबूरी से नहीं, बल्कि मजबूती से सहन करना आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि सहन करना कोई मजबूरी है, सहन सब नहीं कर सकते। जिनके अंदर स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वही सहन कर सकते हैं। दूसरों पे रहम करना है, आत्मा की अंदरूनी शक्ति बढ़ती है इससे। भगवान का
तो हमने भगवान का देखिए कैसे अपमान किया, कि उसको बोला कि आप सर्वव्यापी हो, लेकिन वह क्या करते हैं, हमें हमेशा सदा क्षमा कर देते हैं। और हमें कोई उसी तरह हमें अगर समझो कोई गाली दे रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपमानित कर रहा है, तो ये समझना चाहिए कि वो आत्मा हमारे इस पाठ को, सहनशीलता के पाठ को पक्का करा रहा है। वो हम लोग को एक, अब जैसे कि हम अगर कोई चीज लेसन सीखते हैं तो उसको प्रैक्टिकल में करना भी तो आना चाहिए। अब बच्चे को अगर सीढ़ी ना दी जाए तो सीढ़ी चढ़ना कैसे सीखेगा? अगर वो गिरे नहीं तो चलना कैसे सीखेगा? तो अगर कोई हमें अपमानित करे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर सहन शक्ति आई कि नहीं? तो सहन शक्ति के सामने से सामने वाले के कठोर संस्कार भी शीतल हो जाते हैं। तो जो जितना सहन करता है ना, तो सामने वाला धीरे 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 मेल्ट होने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है कि अरे इसको तो इतना बोलते हैं फिर भी कुछ नहीं, तो उसके अंदर वो चेंज आने लगती है। इसी को कहते हैं गुण दान। हमने सहन करके अपनी सहन शक्ति के द्वारा उसको शांति का गुण दान दे दिया। अब वो धीरे धीरे आत्मा, उसके कठोर संस्कार मेल्ट होकर के, पिघल करके वो आत्मा शांत स्वरूप बन जाएगी। तो ये इस तरह से हम दूसरे को गुण दान दे सकते हैं। तो ये है सहन करने की शक्ति। तो जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने वाले मीठा फल देते हैं, वैसे ही मैं सदा अपकार करने वालों पर भी सदा शुभ भावना और शुभ कामना ही रखूंगी। ऐसा हम लोग को अपने मन में हमेशा संकल्प रखना चाहिए कि चाहे कोई कुछ भी कहे, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हम लोग को सहन करके क्षमा करना है, उसको दुआ देनी है। फिर आता है समाने की शक्ति। ये है समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। समाने की शक्ति के लिए मधुरता का गुण धारण करना होता है, गंभीरता दे रहे हैं, एवं हृदय की विशालता का गुण धारण करना होता है। तो समाने की शक्ति का एग्जाम्पल क्या देते हैं हम लोग, क्या उसकी उपमा किससे करते हैं? तो सागर से करते हैं। जैसे मीठा बाबा हर गुण व शक्ति के, जैसे मीठा बाबा हर गुण और शक्ति का सागर है ना, तो हम ब्राह्मण बच्चे मास्टर सागर बन गए। तो हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी ड्रामा के में आकर अलग अलग गुण स्वभाव संस्कार के होते हुए भी अपना पार्ट मधुरता से निभाते हैं। मान अपमान, निंदा, स्तुति, हार जीत देखते अनुभव करते हुए भी अंदर समा लेना है। तो हम लोग को एक रस स्थिति में रहना है। जैसे सागर में सब कुछ समा जाता है ना, कचरा भी डाल दो तो कचरा को क्या करेगा, किनारे छोड़ देगा, और जो भी होता है उसके अंदर समा जाता है। आज सागर को देखे तो कितनी मोती होती, कितने अंदर उसके हीरे जवाहरात रहते हैं। तो जैसे सागर कचरा किनारे कर देता है, तो वैसे हम लोग क्या करना चाहिए, जो भी अगर कोई हमको दुख दे, कड़वा बोल दे, तो वह दे रहा है, लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको किनारे कर देना चाहिए क्षमा कर करके। और सबको भाई भाई की दृष्टि से देख करके अपने व्यवहार में क्या रहना चाहिए, हमेशा मधुर रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग को मधुरता का पाठ, हम लोग ब्राह्मण आत्मा है, हम लोग मास्टर सागर बन गए, प्रेम के सागर बन गए। तो इसीलिए अगर हम संभाल लेंगे सब कुछ, बात वहीं खत्म। चलो वो कड़वा बुलबुला संभाल लिया, साइड कर दिया, क्षमा करके निकल गए, तो क्या होगा, कभी बात आगे बढ़ेगी नहीं, पूरा परिवार में हमेशा सुख और शांति रहेगा। फिर है परखने की शक्ति। तो ये जैसे जौहरी करता है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति मतलब पावर टू डिस्क्रिमिनेट। तो इसके लिए दिव्यता का गुण धारण करना है। तो हम लोग को हमेशा अपने अपना दिव्य स्वरूप याद रखना है कि हम कौन हैं। हम वही देवी देवता घराने के हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के हैं, और वही है जिनकी पूजा होती है।
तो ज्ञान युक्त अथवा विवेक युक्त बुद्धि तथा विचारों की स्पष्टता चाहिए। तो ये सारी शक्तियां धीरे धीरे जब हम बाबा से लेते हैं तो हमारा बुद्धि जो है वो बहुत दिव्य बुद्धि होने लगता है। जब हम मुरली पढ़ते हैं, बाबा हर रोज शिव बाबा एक नए एक मैसेज भेजते हैं। तो वो जो मैसेज होता है वो जब हम रोज पढ़ेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उस पर विचार करेंगे बैठ करके, उसी को अगर कुछ फालतू मन में आने लगे तो फिर से मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन करना चाहिए, या कुछ अच्छा स्वमान रखना चाहिए कि मैं जो हूँ 5 स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए कि मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मेरे ये गुण है, मेरी ये दिव्यता है। तो उससे धीरे धीरे बुद्धि बहुत 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 दिव्य बन जाती है, बहुत दिव्य बन जाती है, बहुत अद्भुत शक्ति आ जाती है बुद्धि में। और आप कोई भी उसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी मंच पर या कहीं पे भी आपको कुछ भी मिल जाएगा ना कि आपको इस बात पर किसी को कुछ समझानी देनी है, कुछ समझाना है, तो लोग आश्चर्य करेंगे कि अरे इतना ज्ञान कैसे, कहाँ से, तो इतना ज्ञान इसके पास कहाँ से आया। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है ऑफिस में भी कि जब भी मुझे समझाने का कुछ भी अवसर आता है तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं पढूं। तो उससे क्या होता है कि वो लोग को अच्छे से हो जाता है वो, मतलब मुझे भी नहीं, कभी कभी सरप्राइज होता है कि कैसे मैंने इतना कुछ कर दिया, पर एक्चुअली करण करण हार है, हम करण करावन हार वो है। और जब बुद्धि दिव्य हो जाती है तो उससे जुड़ जाती है, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है उससे निकल निकल के बाहर आते रहती है। तो वो निकलवाता रहता है, वो करवाता रहता है, और सब कुछ एकदम वही है ना। इसीलिए कहते हैं योग से कार्य, राजयोग से कार्य में बहुत कुशलता आ जाती है। जहाँ कार्य घंटों घंटों लगता है वहां कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। तो ये परखने की शक्ति डेवलप होती है। तो कैसे भी आत्मा हो लेकिन दूसरे में गुण देखने की दृष्टि में दिव्यता आती है। समझ आता है दूसरे में कमी कमजोरी अवगुण देखना अर्थात खुद की कमी कमजोरी है। तो अगर हम दूसरे को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यानी कि हम में ये कमजोरी है कि हम दूसरे के अवगुण ही देख सकते हैं। तो परख यानी स्वयं स्वयं की चेकिंग कर स्वयं में परिवर्तन करते हैं, वह अपने आचरण में दिव्यता लाते हैं। जैसे एक पारखी जौहरी आभूषणों को परख कर उसके असल और नकल की पहचान जान लेते हैं, वैसे ही किसी भी मनुष्य आत्मा के संपर्क में आने पे उसकी सच्चाई व झूठ मुझसे छिप नहीं सकते। तुरंत पता ये भी हो जाता है कि आप कोई भी इंसान आपके संपर्क में आएगा तो उसका पूरा उसकी पर्सनालिटी आप जान जाएंगे कि वो कैसा इंसान है, सच्चा है झूठा है, उससे बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, या फिर ठीक है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो वो अद्भुत परखने की शक्ति आ जाती है। फिर है निर्णय करने की शक्ति। तो ये है निर्णय करने के लिए शक्ति के लिए पावर टू डिसाइड। तो जब तक हम अपने लाइफ में परख कर अच्छा निर्णय ना लें, करेक्ट निर्णय ना लें, तब तक लाइफ में क्या होगा, प्रॉब्लम्स आता रहेगा। तो जब कभी कभी हम अपनी लाइफ में ऐसी गलती कर देते हैं जिसके बाद में पछतावा होता है कि ये नहीं किए होते, पहले ये बुद्धि आ जाती, तो हम ऐसा नहीं करते तो लाइफ अच्छा रहता। तो ऐसी होती तो वो उस वक्त हमारे पास ना परखने की शक्ति थी ना निर्णय करने की शक्ति। तो जब तक परखने और निर्णय करने की शक्ति ना हो तब तक करेक्ट डिसीजन लाइफ में, करेक्ट कर्मा एक्शन हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है। और एक्शन अगर कर्म ठीक नहीं होगा तो हमारा कार्मिक अकाउंट बनता जाएगा। निर्णय की शक्ति के लिए एकाग्रता और संतुलन का गुण धारण करना है। तो ये जो हम बैलेंस देख रहे हैं तराजू, अगर इसमें संतुलन ना हो तो कभी इधर झुक जाए कभी उधर, तो कभी भी जो हमारा निर्णय है वो क्या होगा, सही नहीं होगा। तो ज्ञान युक्त अथवा विवेक युक्त बुद्धि और विचारों की स्पष्टता इसमें भी चाहिए। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परखने की शक्ति के बाद ही निर्णय करते हैं। तो एकाग्रता के लिए गंभीरता का गुण चाहिए। मन एकाग्र कर ही हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो जब तक हम एकाग्र नहीं हो सकते तब तक हम बाबा को याद नहीं कर सकते। अगर मन में दूसरे आत्माएं, दूसरा रिश्ता आ रहा है याद, तो फिर हमारा योग देह से जुड़ गया, दैहिक रिश्ते से जुड़ गया, तो फिर बाबा से हम जुड़ नहीं सकते।
और जब मन का मौन होगा तो शक्ति जमा होगी, और जब मन हमारा उथल पुथल में नहीं होगा, उसमें व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे, वो एकदम शांत होगा। शांत मतलब उसमें जीरो विचार हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग मेडिटेशन में ये ट्राई करते हैं कि कोई सोच ही न चले, एकदम जीरो ब्लैंक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। समर्थ सोच चले, उनकी ही एक की ही याद रहे। इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं मन मना भव मध्याजी भव, मतलब कुछ ना कुछ तो मन में आना ही है, इसलिए एक की याद में रहो और अपने 5 स्वरूप का अभ्यास करते रहो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो शक्ति जो व्यर्थ में खर्च हो रही है, और तुम्हारा जो कार्मिक अकाउंट बढ़ता जा रहा है, वो खत्म होगा, और तब तुम समर्थ बनने लगोगे। और तभी बुद्धि शुद्ध होगी, स्पष्ट होगी, बुद्धि का भटकना बंद होगा, तो वो संतुलित और निष्पक्ष होगी। तो डिसीजन करते समय अगर हम किसी बंधन में आकर डिसीजन कर रहे हैं, किसी मोह में आकर डिसीजन कर रहे हैं, या कोई भी दूसरे किसी लोभ में आकर कर रहे हैं, तो कभी डिसीजन सही नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमेशा हम लोग को संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे कि हम सही निर्णय ले सकें अपने जीवन में। जैसे कि तराजू में सही निर्णय तभी मिलता है ना जब बीच का कांटा स्थिर होता है, उसी तरह मेरे मन का कांटा एकाग्र होने से मैं किसी भी परिस्थिति में यथार्थ निर्णय ले सकती हूँ। उसके बाद है सामना करने की शक्ति। तो सामना करने की शक्ति, हमारी लाइफ में बहुत से तूफान आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे उतराव चढ़ाव सब होते हैं। तो सामना करने की शक्ति के लिए पेशेंस चाहिए, धैर्यता का गुण चाहिए, निर्भयता एवं साहस का गुण चाहिए। तो सब हमारी आत्मा में ये सब एनर्जी केंद्र हैं जो हमने उस टाइम में देखा था। तो जैसे कोई भी दुखदायक परिस्थिति है, उसमें मैं धैर्यता से सामना कर सकती हूँ। नॉलेज है कि जो भी हुआ कल्याणकारी। तो ये सब जो हो रहा है इस धरती पे, अगर हम आत्मिक स्वरूप में ही स्थित रहें और ये सोचें कि हम क्या करने आए हैं, और इसका पूरा आभास हमको हो जाए। अभी तो भूल जाते हैं, बार बार का दुनियावी बात में आएंगे, भूल जाते हैं, फिर बाबा से याद करने में अपने आप को याद दिलाना होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन फिर दिनचर्या करते करते भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो तब क्या होता है उसमें कि फिर हमको सब कुछ इफेक्ट करता है। लेकिन अगर देखिए कि अगर पूरा दिन आपको याद रहे आप आत्मा है और आप यहाँ पे अपना रोल निभाने आए, और आज जिस रोल में है कल किसी और रोल में थी, परसों किसी और रोल में रहेंगे। ये देह जो है वो कपड़ा है जिसको बदलते रहना, ये ड्रामा है जो एक फिक्स है, उसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है। 5,000 साल पहले यही हुआ था और फिर से यही होगा, और अभी भी वही हो रहा है। और ड्रामा जो है कल्याणकारी है, मतलब गीता में भी है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तो बाबा भी यही कहते हैं कि इसको हमेशा यही जानो कि छुपा हुआ है। जैसे कल हमने इस कहानी में पढ़ा था ना राजा और मंत्री का, कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो कुछ ना कुछ जो अभी हमें दुख लग रहा है वो बाद में बहुत बड़ा सुख बनेगा। तो उसलिए हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए। अभी जो है वो गुजर जाएगा, रात है दिन आएगा। तो इसलिए उसमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, धैर्यवान बनकर स्थिति को अपनी अचल अडोल, यानी कि रोने लगे और बहुत दुख में आ गए, दुख में घिर गए, तो वो हम, और हर एक परिस्थिति तो हमारा एग्जाम ही ले रही है, परीक्षा है हमारी, तो फिर हम परीक्षा में फेल भी हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हमेशा याद रहनी चाहिए। ये सब बातें जब हम योग करते रहेंगे तो ये हमारा नेचुरल गुण बन जाएगा एक हमारा, क्योंकि यही हम थे। तो फिर से यही बन रहे, 5 विकारों ने हमें सब कुछ भुला दिया था, तो यही हमको बनना है फिर से। तो हमको अचल अडोल रहना है, किसी भी परिस्थिति में सामना करने की सहज रीति से शक्ति आ जाती है। उसके बाद आता है सहयोग करने की शक्ति। तो ये जो है ये भी अभी की ही बात है कि
जो हम कहानियों में देखते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर को कृष्ण ने एक उंगली से उठा दिया और बाकी गोपियां उसके अंदर थे। तो बट एक्चुअली क्या हुआ था कि सबकी उंगली वहां पे थी, कृष्ण की और सब गोपियों की। तो ये दिखाता है सहयोग की शक्ति कि अभी जब ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण की आत्मा का ये जो लास्ट आखिरी बर्थ था, ये 84वां बर्थ, तो उसमें सबने अपना सहयोग दिया। हम सब ब्राह्मण अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। तो इसीलिए हम सब की उंगली इस पत्थर, जो विकारों के पत्थर को हटाने के लिए हम सब की उंगली लगी हुई है। और हम सबको अपनी उंगली लगानी चाहिए, तभी हम जो है उनके साथ वाले होंगे। तो ये है सहयोग की शक्ति। इसमें क्या है, पवित्रता का गुण धारण करना है, नफरत और द्वेष की भावना को समाप्त। तो मन की पवित्रता भी उतनी ही जरूरी है जितनी तन की। खान पान और भी भौतिक चीजों में जब हम पवित्रता रखते हैं तो उतनी ही पवित्रता आत्मा में भी होनी चाहिए। मन बुद्धि संस्कार पवित्र होने चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्रता होनी चाहिए। दृष्टि और वृत्ति दोनों पवित्र होने चाहिए। नफरत और द्वेष की भावना को समाप्त कर प्रेम और समझदारी का गुण आवश्यक है। उसके बाद है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो ये जो कछुआ है, जब भी कोई मुसीबत आता है, इसके ऊपर कोई स्टेप अप कर दे, उसके ऊपर चढ़ जाए, या फिर कोई भी मुसीबत ये देखता है, तो कछुआ सबसे पहले क्या करता है, अपना बचाव करता है, अंदर छुप जाता है, अपने आप को संकीर्ण कर लेता है। अच्छा, ये था पूरा। तो ये अपने आप को संकीर्ण कर लेता है। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के लिए क्या गुण चाहिए, न्यारापन और अंतर्मुखता का गुण चाहिए। तो मीठे बाबा कहते हैं कि अब तक 84 जन्म का जो है स्थूल रूप से कमाया देह सहित सब यही छोड़ के जाना है। अकेले आए थे, अकेले जाना है, ऐसा समझकर अपने आप देह और देह के संबंधों को, भौतिक वस्तुओं का लगाव कम होगा। अगर हम ऐसा डेली सोचेंगे कि ये सब जो है हम साथ लेकर नहीं जा रहे, इसका एक पाई आना साथ नहीं जाएगा। सबसे न्यारे लेकिन प्यारे होकर के अंत तक पाठ बजाना है। मतलब सबसे न्यारे रहना, किसी के बंधन में नहीं आना है कि बस वो ऐसा करे तभी हम ऐसा करेंगे, वो चेंज हो तभी हम चेंज होंगे। दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है, इसमें न्यारापन चाहिए। दूसरा कुछ भी करे, आपको प्यारा बनकर ही रहना है। तो इस तरह से हम अंत तक ऐसे ही पाठ बजाना है। समझ मिलने से अंदर ही अंदर टच होता है, फिर धीरे धीरे देह के संबंध, कारोबार, लेन देन समेट लेते हैं कि अब घर जाना है, मेरे पिता लेने आए हैं। किसी बात का विस्तार में न जाकर उसे कम शब्दों में, कम मेहनत में संकीर्ण करेंगे। इसके लिए बीच बीच में अंतर्मुख होना पड़ेगा। जैसे कछुआ विकट परिस्थिति में अपने में कवच में समेट लेता है, हमें भी अंतर्मुख बन आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन में व्यस्त रहना। अपनी बुद्धि को इधर उधर बात में नहीं लगाना है, तो क्या हो जाएगा, विस्तार में चले जाएंगे। अरे वो ये ऐसे कर दिया, वो ऐसे कह दिया, उसके बाद उसका पड़ोसी, उसका उसका रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार, विस्तार होते जाता है, उसका अंत ही नहीं होता। हमें भी अंतर्मुखी बन आत्मचिंतन, अंदर ही अंदर चिंतन होना चाहिए। बाहर में ऐसे नहीं कि आपको पूरा परिवार को छोड़ देना, सारा कार्य करना है, लेकिन व्यर्थ में बुद्धि को नहीं बहलाना। अगर कोई प्रॉब्लम लेकर आए तो उसको संकीर्ण करिए, छोटा करिए, और उसको शॉर्ट में उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। लेकिन उसके विस्तार में नहीं जाना है कि अरे वो ऐसा क्यों कर दिया, उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कोई है क्या प्रॉब्लम, क्या चाहिए। अगर कोई आया कि हमको कोई मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल, कि एक छोटा बच्चा स्कूल से आता है कि मम्मा वो आपको ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, ये वो बहुत सारा कुछ सुनाने लगता है। तो बेटा क्या हुआ, क्या गुम हुआ, क्योंकि बच्चा तो कुछ चीज ही गुम होता है तो वो रोता है, कोई कुछ ले लेगा। चलो तुम्हारा पेंसिल गुम हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना, और क्या एक दूसरा पेंसिल दे देंगे हम लोग। लेकिन फिर ये नहीं जाना है, उसकी मम्मी को फोन करके हम बताते हैं कि ये उसका बेटा ऐसे किया है। स्कूल में जा, चल तुम्हारे साथ स्कूल में चलते हैं, प्रिंसिपल से बात करें, ऐसे क्यों कर दिया वो। नहीं, उसके विस्तार में नहीं जाना, और बच्चे को भी सिखाना है कि उसके क्षमा करो, आगे बढ़ो, ज्यादा तंग करे मुझसे बता देना, लेकिन अब छोड़ो इस बात को, यही खत्म करो। तो उसी तरह बड़े वाले मैटर में भी ऐसे ही करना है।
कि अगर कोई बहुत विस्तार से इसका कहानी, अरे वो तो इतना चिड़चिड़ करता है, वैसे करता है दिन भर ही, उतना विस्तार में जाएंगे तो हमारी एनर्जी पूरी खत्म। और अगर हम योग कर रहे हैं, स्टार्ट की है योग या योग के बीच में है, मान लीजिए सुबह में हमने योग से एनर्जी ली और दिन भर में कुछ ऐसा विस्तार का आ गया, हम खुद फील करेंगे कि आज अब पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया ऐसे। तो कभी भी विस्तार में नहीं जाना, अपने आप को संकीर्ण करना है। तो इसी को ये करते हैं। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अभी इस पे थोड़ा योग करेंगे। अच्छा, तो एक मिनट मैं देख लेती हूँ कि दूसरा वाला जो है स्लाइड वो कितना बड़ा है। तो कल मैंने सोचा था कि कल सिर्फ योग ही करेंगे। अच्छा, मुरली पे है तो इसको कल करेंगे, मुरली को। अभी जो है पावर पे ही कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो एक्चुअली मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। आज जब मैं वतन गई थी तो बाबा बोल रहे थे कि आप, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं कि आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग को है कोई क्वेश्चन? आप लोग सब क्लियर है ना? क्योंकि बाबा बोल रहे थे कि मैंने अभी तक के सेशन में आप लोग से 1 to 1 बात नहीं की, कि सारे टॉपिक में अगर आप लोग को कोई प्रश्न हो, अंदर कोई और जिज्ञासा हो जानने की, तो या तो आप अभी बता सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में बता सकते हैं या पर्सनली भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम योग की तरफ बढ़े। आप लोग का कोई प्रश्न है? ना। ओके। तो अब हम थोड़ा योग कर लेते हैं शक्तियों पे। हम बाबा से सारी शक्ति आज अपने अंदर भरेंगे। You might have seen videos like this before, but here's the big secret. Anyone can upload these videos in a few minutes. रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। बात है आपको त्रिपुटी के बीच में याद
भ्रुकुटी के बीच राजा सर्व गुण संपन्न तत्वगुणी आत्मा आज परमात्मा हम अष्ट श्रवण स्वरूप शांति की किरणें चारों तरफ है। ये सब पूरे ब्रेन से लेकर पूरे शरीर की शांति फैल चुकी है। शरीर लाइट के शरीर परम धाम की ओर और बाबा को बुलाते प्यारे बाबा आ जाओ। परम धाम से तारों सूर्य से किरणें फैलाए नीचे आ रही करेंगे करेंगे परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा की मिटने की शक्ति पे ऊर्जा केंद्र को जागृत करें। एक लेजर के समान एक प्रकृति पे बाबा की किरणें पड़ रही है। मेरे समेटने की शक्ति की ऊर्जा केंद्र को जागृत करें। ये समेटने की शक्ति हो रही है। अब मैं सारी से मेरे पुराने मेरा मन फिर वो वाइट कलर की ऊपर पड़ रही है। आत्मा के ऊर्जा केंद्र को जागृत करें। व्हाइट कलर की किरणें प्रकृति के बीच सामने बाल के पास बाबा है। व्हाइट कलर मेरे समेटने की शक्ति का ऊर्जा केंद्र जागृत हो गया है।
इस कलयुगी संसार में मैं अपनी बुद्धि और संकल्पों का बिस्तरा व पेटी समेटकर सदा अपने घर परम धाम चलने के लिए तैयार हूँ। अब महसूस करेंगे कि वही सफेद रंग की किरणें अब मेरी सहन शक्ति की ऊर्जा केंद्र को जागृत कर रही है और मुझमें सहन शक्ति की वृद्धि हो रही है। सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना विविध पाठ बजा रही है, अपना रोल प्ले कर रही है। अब मैं उनके व्यवहार से अप्रभावित हूँ। मेरे सारे पारिवारिक संबंधों की गर्वाहट दूर हो गई है और सभी संबंध स्नेहमय, मीठे और मधुर बन गए। कोई मुझ पर पत्थर भी मारे तो मैं अपना फलों से लदा, गुणों से लदा स्वरूप देखूंगी और उनको मिठास से दूंगी। कार करने वालों के भी प्रति मेरी भावना शुभ भावना और शुभ कामना से भरी हुई है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिशाली अब परमात्मा की किरणें सफेद रंग की मेरी समाने की शक्ति की ऊर्जा केंद्र को जागृत कर रहा है। मुझ में समाने की शक्ति भर रही है। मैं जान चुकी हूँ कि इस ड्रामा का हर एक दृश्य कल्याणकारी है। इसलिए अब मुझे किसी के प्रति कोई नकारात्मक विचार नहीं है। मैं प्रश्न चित्त से लौकिक अलौकिक जीवन में मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि समा लेने से आपसी संबंधों में मिठास बढ़ रही है। जैसे समुद्र विशाल और गंभीरता का गुण धारण कर अनेक नदियों को अपने में समाता जाता है, वैसे मेरा भी स्वभाव गंभीर और हृदय शांत हो रहा है। मास्टर सर अब परमात्मा की सफेद रंग की किरणें आत्मा की परखने की शक्ति की ऊर्जा केंद्र को जागृत कर रहा है। परखने की शक्ति की हो रही है। अब मैं सही गलत, अच्छा बुरा, कल्याण अकल्याण बातें परख सकती हूँ। अब मुझे वाकई मदद मिलेगी। उससे कार्य व्यवहार में कुशलता और सफलता प्राप्त होगी। जैसे एक पारखी आभूषणों को परख कर उसकी असल पहचान जाता है, वैसे ही एक मनुष्य में आने से उसकी सच्चाई या झूठ मुझसे छिपा नहीं रह सकता। मेरी परखने की शक्ति अद्भुत हो गई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ।
अब परमात्मा से मेरे अंदर सफेद रंग की किरणें मुझ आत्मा की निर्णय शक्ति की ऊर्जा केंद्र को जागृत कर रहा है। मुझ में निर्णय करने की शक्ति वृद्धि को पा रही है। मैं अब किसी दुविधा के सही निर्णय ले सकती हूँ। मैं लौकिक, व्यवहारिक, व्यवसायिक तथा लौकिक कर्म क्षेत्र में निर्णय लेने में सफलता प्राप्त करूँ। परिणाम स्वरूप सारे गलत कर्म के दुष्परिणाम से तरह तराजू में ये निर्णय तभी मिलता है जब उसका बीच का कांटा स्थिर होता है। उसी तरह मेरे मन का कांटा एकाग्र होने से मैं किसी भी परिस्थिति में यथार्थ निर्णय ले सकती हूँ। मेरी निर्णय करने की शक्ति अद्भुत विलक्षण हो गई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा अब परमात्मा से सफेद रंग की किरणें मुझ आत्मा की सामना करने की शक्ति के ऊर्जा केंद्र को जागृत कर रहा है। मुझ में सामना करने की शक्ति की वृद्धि हो रही है। पारिवारिक, लौकिक, अलौकिक समस्याओं एवं परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं का सहजता से सामना करने में समर्थ हो रही है। परिणाम स्वरूप सारे दुख, पीड़ा, चिंताओं के प्रभाव से मुक्त रहूंगी। सामना करने से मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा अब मुझ पर आत्मा सफेद रंग की किरणें मेरी आत्मा की सहयोग शक्ति की ऊर्जा केंद्र को जागृत कर रहा है। मुझ में सहयोग करने की शक्ति में वृद्धि हो रही है। अब मैं किसी अन्य के सहयोगीपन से भी सहज सहयोग प्राप्त कर पहाड़ जैसे कोई पार या सहज पार कर सकती हूँ। मेरे साथ अन्य आत्माएं भी इस कलियुगी दुख रूपी पहाड़ को उठाने में अपनी पवित्र जीवन रूपी अंगुली देकर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन रहे हैं। मैं सहयोग की शक्ति से पूर्ण हो गई। मुझे सभी आत्माओं का सहयोग मिल रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा अब मुझ में परमात्मा से मुझ आत्मा के विस्तार को संकीर्ण करने की ऊर्जा केंद्र को जागृत कर रहा है। मेरे संकोचने की शक्ति में संकल्पों के विस्तार का संकोचन हो रहा है। संकल्प शक्ति में वृद्धि के साथ साथ कर्म कौशल्या प्राप्त हो रही है। जैसे कछुआ अपने अंगों को चाहे सिकोड़ लेता है, जब चाहे फैला लेता है, ऐसे ही मैं भी काम समय करने के द्वारा कर्म करूंगी और कर्म होने के पश्चात अंतर्मुखी हो विदेही एवं शांत अवस्था में रहूंगी।
ये आठों ही शक्तियाँ सर्वशक्तिमान परमात्मा के सफेद रंग की किरणों के रूप में मुझ आत्मा में फैल रही है। सर्व शक्ति संपन्न बन गए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। अचल, अडोल, निर्विघ्न आप सब इष्ट शक्तियों की किरणें निकल विश्व की सर्व आत्माओं में पहुंच रही हैं। देखें कि परमात्मा से ये सारी शक्ति हमारे अंदर भर गई है। हमारी आत्मा इन शक्तियों से परिपूर्ण हो गई है और अब ये किरणें उससे फैल रही हैं। मुझ आत्मा से निकलकर दूर दूर तक फैल रही हैं। धीरे धीरे ये किरणें पूरे संसार में फैल गई और सब सर्व आत्माएं इन शक्तियों को प्राप्त कर उत्साहित, भरपूर, संतुष्ट हो रही हैं। सबके दुख, दर्द, भय, विघ्न, रोग, कमजोरी नष्ट होकर वे सुखी, आनंदित, निर्भय, निर्विघ्न, स्वस्थ व शक्तिशाली बन रही हैं। हमें हमारा दुआ का खाता बढ़ता जा रहा है। मैं आत्मा सर्वशक्तिशाली बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।